हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। हानिया के जाने के बाद और स्कूल ख़त्म होने के बाद दिन पहले से कहीं ज़्यादा सुस्त महसूस हुए। मौसम गर्मा पूरी ताकत के साथ लाहौर के पास आया था। दीवारों पर आग की तरह सूरज की रोशनी, आम की खुशबू, हवा में धूल और वक्त ने हरकत करने से इनकार कर दी। मैं अपने मैट्रिक के नताइज का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था जिसकी मुझे शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती थी। मुझे एक नई दस्त और साथी की तलाश थी। हफ्तों तक मेरे मामूल की कोई शक्ल नहीं थी। मैं देर से जागता, घर में घूमता, पुराने नोटिस को पलट कर पढ़ता, मेरे फ़ोन की जांच पड़ताल करता, हालांकि मुझे मालूम था कि हानिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा। जब आपने महीनों को हर दिन बात करने के लिए गुजारा हो तो खामोशी एक अजीब किस्म का शोर बन जाती है। अम्मी ने मेरी बेचैनी को देखा और मुझे कहा, आप बोर नज़र आते हैं, अरे हम कुछ मुफीद करें, पढ़ें, दफ्तर में मदद करें, अपने कज़न्स से मिलें। मैंने इन्हें कहा कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन ज़्यादातर मैं सिर्फ कमरे से कमरे में रहता, कुछ सोचता रहता, माजी के खुशगवार लम्हात को याद करता और आने वाले वक्त को खुशगवार बनाने की तरकीबें सोचता। नौकर अब भी हालों में खामोशी से अपने काम करते, बागबान पौधों को पानी पिलाता, बावर्ची खाने में मसरूफ़ बावर्ची खाने पकाता, नौकरानियाँ बरामदा में झाड़ू देती। इन सब अफराद में मुझे कोई भी दोस्ती के काबिल नहीं मिल रही थी जिसके साथ मैं अच्छा वक्त गुजार सकता। आखिरकार वो आ ही गई जिसका मुझे इंतज़ार था। पहली बार मैंने वाकई उनको देखा, न सिर्फ घर के हिस्से की तरह, बल्कि अपनी दुनिया और परेशानियों के हल की हैसियत से। नौकरानी रुखसाना मुझसे उम्र में शायद 1-2 साल बड़ी होगी। इसके वालिदा के बीमार होने के बाद वो हाल ही में उनकी जगह काम पर गांव से आई थी और उसने अपनी वालिदा से कहीं ज़्यादा मेहनत की थी जो मैंने पहले किसी मुलाजिम को करते कभी नहीं देखा था। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, यहाँ तक कि जब गर्मी ने हर एक को चिड़चिड़ा कर दी था। एक दोपहर जब मैं बाग में पढ़ने का बहाना कर रहा था, मैंने पोर्च की सफाई करते हुए इसका गाना गुनगुनाते हुए सुना। ये एक बूढ़ा मेहदी हुस्न गज़ल था, आहिस्ता, रूहानी, तकरीबा उदास। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि मौसीकी किसी जगह के मूड को किस तरह बदल सकती है। मैं इसके पास गया और पूछा, आपको पुराने गाने पसंद हैं? पहले वो थोड़ा सा चौंकी, फिर शर्माते हुए मुस्कुराई। ये काम को तेज तर बनाते हैं, साहब। मुझे अरहम कहते हैं, मैंने रस्मी तौर पर शर्मिंदा होकर कहा। वो आहिस्ता से हंस पड़ी। फिर मुझे रुखसाना कहते हैं। ये एक छोटी सी गुफ्तगू थी, सिर्फ चंद अल्फाज, लेकिन ये मेरे साथ सारा दिन रहे। हो सकता है कि इसलिए कि ये पहला मौका था जब मैंने किसी मुलाजिम से बात की थी जिसने मेरे आखिरी नाम या मेरे वालिद के कारोबार की परवाह नहीं की थी। इसके नज़दीक मैं सिर्फ एक लड़का था जो गर्मी में बैठा था और कोई किताब पढ़ रहा था। इस दिन के बाद मैंने थोड़ा सा मदद करना शुरू की, पानी की बोतलें बाग में लेकर, दोपहर के खाने से पहले टेबल का सफाया करना, कुछ भी अहम नहीं। अम्मी हैरत ज़दा लेकिन खुश नज़र आई। आप आखिरकार सीख रहे हैं कि लोगों में कैसे रहना है, उनसे ऊपर नहीं, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे एहसास नहीं था कि बाद की ज़िंदगी में इस लाइन में कितनी सच्चाई थी।
जैसे जैसे जुलाई ख़त्म हुआ, नताइज सामने आए। मैं इम्तियाज़ के साथ पास हुआ और मेरे वालिद को मुझ पर फ़ख्र था। इसने रिश्तेदारों और कारोबारी दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। हर एक ने मुझे मुबारकबाद पेश की, लेकिन इस रात मैंने फिर भी अपने आप को छत पर तन्हा खड़ा पाया। शहर हमको सुन रहा है। मैंने इस्लामाबाद में हानिया के बारे में सोच रहा था, हो सकता है कि उसके अपने नताइज की खुशी मनाई होगी, शायद कोई ऐसी चीज़ लिखी जो वो कभी नहीं भेजती। और मैंने झाड़ू देते हुए रुखसाना गुनगुनाहट के बारे में सोचा, अम्मी के बारे में मेरी छोटी सी शफ़क़त पर मुस्कुराते हुए, इस बारे में कि मेरी दुनिया मुझे देखे बगैर कितना बदल गई है। मैं यही कुछ सोच रहा था कि मुझे सर्वेंट क्वार्टर में से रुखसाना की आवाज़ आई। वो किसी को कह रही थी, नहीं बस आज के लिए काफ़ी खेल लिया, अब मुझे जाने दो। मैंने छत से सर्वेंट क्वार्टर में झांक कर देखा तो आसिफ और रुखसाना क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ थे। आसिफ हमारा ड्राइवर है जिसकी उम्र 30 साल है। आसिफ इससे कह रहा था, कल भी तुमने खेल अधूरा छोड़ दिया था, आज मुझे और करो फिर तुम्हें जाने दूंगा। आसिफ तुम तो आउट होने का नाम ही नहीं लेते, कब से छक्के पे छक्के मार रहे हो, मुजाल है कि तुम थोड़ा सा भी थके हो। जब साथ में ऐसी अच्छी प्लेयर हो, आउट होने का दिल कैसे करता है। अच्छा अब बातें ना करो, छक्के पे छक्के मारो और जल्दी आउट होने की कोशिश करो, मुझे सोने भी जाना है। आसिफ ने जारहाना बैटिंग जारी कर दी। वो दोनों इस खेल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और मैं भी काफ़ी पुरजोश हो गया। कुछ वक्त बाद आसिफ आउट हो गया और वो दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने अपने कमरे में जाकर सुकून हासिल किया। इस मौसम गर्मा ने मुझे कुछ अहम सिखाया। बड़ा होना उम्र या दर्जात के बारे में नहीं है, ये देखने, सीखने और समझने के बारे में है। जैसे जैसे अगस्त आया और मॉनसून के बादल लाहौर के ऊपर घूम रहे हैं, मुझे एहसास हुआ कि अब मैं सिर्फ नताइज का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी के दोबारा शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किस्त आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।